काशी में है और महर्षि सुश्रुत के बारे में बात न करें ऐसा हो नहीं सकता जी। उनके बारे में थोड़ा और विस्तार में आपसे जानेंगे कि प्राचीन विज्ञान में काफी सहयोग रहा है उनका और किताबें भी हैं उन पे, उसके बारे में यहाँ आपसे बैठी है ना बनारस, यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुई और सुश्रुत ने मतलब ईसा से भी 600 से 1000 साल पहले सुश्रुत ने यहीं पर प्लास्टिक सर्जरी शुरू की और उनका एक बहुत ही वैज्ञानिक स्कूल था। और यहाँ तक कि जो शरीर की संरचना है जिसे हम एनाटमी कहते हैं, और एनाटमी को हम लोग एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं, तो वो वहाँ एनाटमी पढ़ाया करते थे। और जो शव हैं उनको गंगा के पानी में भिगो देने के बाद उसको एक एक लेयर हटाते जाते थे और अंदर की नसों को, हड्डियों को, खून की नलियों को, सब के बारे में वो अपने जो उनके शिष्य थे उनको बताया करते थे। तो एक बहुत ही वैज्ञानिक सर्जरी का, शल्य चिकित्सा का जो स्कूल बनारस में था। और सुश्रुत आज भी सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने। हमारा जो विज्ञान था, खासतौर से चिकित्सा विज्ञान जो था, जो आयुर्वेद था, वो उस समय बहुत विकसित था क्योंकि उसका आधार जो था वो वैज्ञानिक था। जैसे थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एनाटमी के लिए ह्यूमन बॉडी को जो है लकड़ी के ब्रश से साफ करके देखते थे। तो जो ईसा से 1000 साल पहले से ज़्यादा से हमारे जो सर्जिकल स्कूल्स हैं वो बहुत ही प्रगतिशील थे। वो तक्षशिला में हो, चाहे वो काशी में हो, चाहे पाटलिपुत्र में हो, यहाँ पर जो सर्जिकल स्कूल थे वो बहुत ही। भारत में नाक कान काट के सजा देने का प्रावधान था, तो जब नाक कान काटे जाएंगे तो एक जरूरत थी नाक कान को बनाया जाए। तो नाक को बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे वैद्य थे जो कि नाक बनाने के लिए सर्जरी करते थे। सुश्रुत में तो खैर गाल से मांस लेके नाक बनाया था, लेकिन बाद में माथे से मांस लेके, फोरहेड से मांस लेके नाक बनाया जाता था। आज भी वो नाक बनाने की राइनोप्लास्टी सर्जरी, इंडियन फोरहेड राइनोप्लास्टी, आज भी उसको कहा जाता है और आज भी सही है। जब एक जेंटलमैन मैगजीन में 18वीं शताब्दी में कुवास जी केस पब्लिश हुआ था इंग्लैंड के, जब उसने देखा कि नाक कान काटे हुए व्यक्ति को एक जगह ले जाया गया और वहाँ पे उसने नाक का शेप लेके उसको माथे पर रख के और यहाँ से ला के नाक उसने बना दी। और आज भी मैं आज भी वैसे ही नाक बनाता हूँ, अगर नाक कटी हुई हो तो नाक वैसे ही बनाता हूँ और यहाँ पे खून की नलियों पे आधारित वो मांस होता है। तो वो उस समय भी सही था। क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक आधार था। उस समय हमारा जो चिकित्सा है और शल्य चिकित्सा दोनों बहुत ही उन्नत थे। बाद के वर्षों में उसमें बहुत ह्रास हुआ और हमारी पुस्तकें, हमारे स्कूल, वो सब नष्ट हो गए, तो उसकी निरंतरता बनी नहीं रह सकी। लेकिन उस समय सुश्रुत के समय, और इसलिए सुश्रुत, मैं एक बार शिकागो में एक म्यूजियम में गया, सर्जिकल म्यूजियम में गया, तो वहाँ मैंने देखा एक किताब खुली हुई है और वो सुश्रुत संहिता है। और उस सुश्रुत संहिता में वो श्लोक खुला हुआ है, उसका अर्थ लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्जन की उंगलियां कैसी होनी चाहिए, उसका पूरा वर्णन है उसमें। तो उनका मान पूरे विश्व में है और एक प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में मान किस लिए है? क्योंकि वो वैज्ञानिक थे। तो एक वैज्ञानिक रूप से प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में उनका मान जो है पूरे विश्व में है। काशीराज देवदास के अंडर में जो फिर सुश्रुता जो थे, सुश्रुता कई बार कहते हैं कि वो एक चेन ऑफ गुरुज थी, वो एक व्यक्ति नहीं था, एक चेन ऑफ गुरुज थी। तो सुश्रुता स्कूल्स हुआ करते थे। तो लेकिन अब अगर एक व्यक्ति को माना जाए तो सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत को अगर कह दिया जाए तो वो ईसा से 600 साल से 1000 साल के बीच में कभी वो बनारस में थे। तो सुश्रुत संहिता भी है और मैंने सुश्रुत संहिता पढ़ी है और मेरे बर्न के थीसिस में उसका कुछ पार्ट भी उद्धृत किया गया है। तो उस समय जो उन्होंने बर्न का वर्णन किया है या किसी घाव का जो वर्णन किया है, आज की तारीख में भी वो अक्षरशः सही। बर्न की उन्होंने 4 डिग्री, जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री कहते हैं, तो उस समय भी अतिदग्धम, सम्यक दग्धम, दुर्दग्धम, इस तरह से करके 4 डिग्रीज उन्होंने वर्णन किया था। और उन सभी डिग्रीज का अलग अलग कैसा घाव होता है वो उन्होंने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, जो कि आज भी बिल्कुल सही है। और उनके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे, आज भी बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसी आकार के होते हैं। तो क्योंकि उसका आधार वैज्ञानिक था तो वो सर्जरी सही थी। बहुत सारी सर्जरी करते। तो मुझे बहुत हर्ष है कि काशी में रहते हुए मैं उस परंपरा का सबसे बाद वाला एक हिस्सा हूँ, सबसे ताज़ा और नया हिस्सा हूँ। हालांकि मेरे बाद भी अब आगे पीढ़ियाँ हैं प्लास्टिक सर्जन्स की।
तो उसी परंपरा में की कड़ी में मैं एक नीचे आई हुई एक कड़ी हूँ, तो इसका मुझे बहुत ही अच्छा एक एहसास होता है, बहुत गर्व भी होता है।